दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। मिस्टर विष्णु राज भाई को तारीख मिल चुकी है। जिस दिन का इंतजार था वो दोबारा फिर आ चुका है। तारीख उन भाई को मिल चुकी है। मिस्टर विष्णु राज को तारीख मिली है दोस्तों 31 जनवरी। 31 जनवरी मिस्टर विष्णु राज की तारीख है। हाई कोर्ट से तारीख मिस्टर विष्णु राज को मिल चुकी है। अब दोस्तों देखते हैं कि इस तारीख में क्या सुनवाई होती है, किसके पक्ष में होती है, या मिस्टर विष्णु राज दोषी हैं या अपराधी हैं। जो भी है, हमारी शासन प्रशासन विवेचना में लगी हुई है और तारीख मिल चुकी है, तो जायज़ सी बात है कि अब फैसला सामने आने वाला है। देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे, अनिल ग्रैंड ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, तारीख तो मिल चुकी है मिस्टर विष्णु राज को। जैसे आप लोगों ने सुना, बिल्कुल जायज़ सी बात है। तारीख दोस्तों मिल चुकी है भाई को और तारीख है 31 जनवरी। दोस्तों, एक तरफ कहीं ना कहीं एक बच्चे का प्यार है और कहीं ना कहीं खींच रहा है, अपनी पिता की तरफ आकर्षित कर रहा है। और भगवान की लाख लाख दोस्तों शुक्र होगी कहीं मिस्टर विष्णु राज को बेल मिले और निर्दोष साबित हों। दोषी होंगे तो दोस्तों जायज़ सी बात है, उन भाई को सजा तो काटनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई भी हो, अपराधी हो निकलेंगे, कोई साबुत उनके पक्ष में मिलेगा तो जायज़ सी बात है दोस्तों, सजा काटेंगे। और एक बच्चे को माँ का तो साया मिला नहीं। माँ तो बहुत ही कम दिनों में छोड़ के चली गई, जो मालती भाभी थी दोस्तों। और रह गई बात अब पिता की, तो पिता है सलाखों के पीछे, आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे को माँ और पिता प्यार दे देते हैं, उस बच्चे को कोई दुनिया की ताकत नहीं दे सकती है, कि कोई भी इस दुनिया की ताकत नहीं दे सकती है प्यार जो अपने बच्चों को अपने माँ बाप देते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। तो दोस्तों बहुत खुशी मिली तारीख मिलके। उस बच्चे को पिता की बहुत इतनी समय ज़रूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये बताना चाहूँगा कि माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं होता। ठीक है, नाना नानी, मामा, चाची, ताई, जो भी जितने रिलेशन में अपने होते हैं, तो जो माँ बाप ख्याल और केयर करते हैं अपने बच्चों का, वो कोई करता नहीं है। तो इससे साफ साफ आप लोग समझ सकते हो, समझ रहे होंगे, सबके घर में बच्चे हैं, फैमिली है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को अपने पिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जल्दी से भगवान से यही हम दुआ करते हैं कि जल्दी से उन भाई मिस्टर विष्णु राज को बेल में सुनवाई हो और उनके पक्ष में फैसला हो और निर्दोष हों तो, और दोषी होंगे तो दोस्तों उनको सजा तो काटनी ही पड़ेगी। रहेगी बात बच्चे की, बच्चा तो जैसे तैसे फिर देखा जाएगा क्या होगा। पल्ला अभी फ़िलहाल में अपनी मौसी के पास है, तो अच्छे से उसकी मौसी केयर कर रही हैं, बहुत बढ़िया, जिससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बच्चा सही है। और दोस्तों एक और अपडेट दूँ, एक वकील साहब जो हैं हो नए आए हैं, हमारे एडवोकेट एक नए पैदा हुए हैं अभी जल्दी। साले क्या क्या ये पैदा हो जा रहे हैं समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, कोरियोग्राफर एक्टर हगनी बाबू शायद आजकल एडवोकेट का काम कर रहे हैं, इधर उधर से खबर इकट्ठी करते हैं और फिर उसको दोस्तों फिल्टर करते हैं। फिल्टर करके फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने चैनल पे ले आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने उसका एक ब्लॉग देखा था सुबह। ठीक, और दोस्तों आज हमारी ये वीडियो बन रही है 27 तारीख में, यानी शनिवार को सुबह जाएगी, संडे को। ठीक, तो दोस्तों मैंने एक उनका ब्लॉग देखा था सुबह, आज आया था, तो बहुत तड़क झड़क गरम में एकदम थे। ठीक है, और दोस्तों मूर्ख क्या कह रहा था कि मैं प्रेशर में हूँ, मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेशर है, बहुत दबाव में हूँ। मेरी भाभी माँ, अरे ससुरे, या तो भाभी बोल या माँ बोल। ठीक है, एड़ा बना के पेड़ा मत खा। तू क्या समझ रहा, महादेव भैया समझ नहीं रहे, सब समझ रहे हैं लेकिन वो मजबूर हैं। ठीक है, एड़ा बना के बेटा जो पेड़ा तू खा रहा है ना, सब महादेव भैया समझ रहे हैं, लेकिन करें ही तो क्या करें, मजबूर हैं। बच्चे हैं 2-3, तो उन बच्चों का मुंह देख रहे हैं, करें ही तो क्या करें। और चूतिया ये बता, तू अब तक मजबूर नहीं था,
तेरी माँ अभी तक नहीं रोक रही थी तुझे? हैं? छछुनरी, तेरी माँ जो है छुटकैया अभी तक नहीं रोक रही थी, अब क्यों रोक रही है? हैं? साले अंड संड बोलते हो दूसरे को, हैं? गालियां देते हो अभद्र भाषाओं में। अब तुम्हें प्रेशर पड़ रहा है, अब तुम्हें औकात पता चल रही है। प्रेशर नहीं पड़ रहा, तुम्हारी औकात तुम्हें खुद पता चल रही है, मेरी औकात क्या है। ठीक है, तुम्हें कोई प्रेशर नहीं है। आके तुम खुलेआम गालियां देते थे, चुनौती देते थे, हैं? और अब आके कह रहे हो मेरे ऊपर प्रेशर है। अरे चूतिया घोड़ा, हैं? तू अपने कहीं माँ का नाम लिया होता ना, मेरे माँ और मेरे पिता का मेरे ऊपर प्रेशर है ना, मेरे माँ और पिता का प्रेशर है ना, तो हम भी मानते हैं। लेकिन तू साले उस छछुनरी का कह रहा, उस छछुनरी का तू साले मजा ले रहा है। ये बोल कि मैं मजा ले रहा हूँ, ठीक है, और तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। समझ रहा? तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तू खाली पब्लिक को गुमराह कर रहा है। समझ रहा है? पहले यही प्रेशर तो तेरे ऊपर पहले भी लागू होता था। आज के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले भी तो लागू होता था। तब तेरी सूखड़ी अम्मा की कहाँ गई थी अकल? तेरी सूखड़ी जो छछुनरी मम्मी है बदरिया, उसकी अकल कहाँ गई थी? आज आई है होश में वो, इसके पहले कहाँ थी? हैं? हाले आके गाली देते हो, हैं? और ऊपर से कहते हो कि हम प्रेशर में हैं। तुम्हें ही गाली आती है? ये बताओ, एक अनजान महिला को तुम अपना माँ बना के सम्मान दे सकते हो। एक अनजान महिला को, ना तुम्हारी मदर है ना तुम उसके गांव के हो, घर के हो, ठीक? एक अनजान महिला को तुम अपनी माँ बना सकते हो, हैं? ऐसी वो भी कोई महिला है जिसको तुम खुलेआम गाली दे रहे हो अभद्र भाषाओं में? वो महिला नहीं है कि छछुनरी तुम्हारे महिला ही खाली है, पूरे विश्व की महिला यही है, हैं? वो महिला नहीं है, बाकी और महिलाएं नहीं हैं, हैं? कि तुम्हारी यही छछुनरी जो मम्मी जिसको तो बोल रहे हो ना, भाभी माँ, वही मम्मी है और कोई मम्मी नहीं है बेटा। वैसे ही सारी औरत, ठीक है, सारी औरत एक ही जैसी है, ठीक है। और रही बात महिलाओं का, तो हमने कल भी सम्मान किया था, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन इनके जैसे तुच्छ महिलाओं की नहीं, बिल्कुल कदापि नहीं। ये तुच्छ जो महिलाएं हैं ना, किसी का घर बर्बाद करने का, किसी का परिवार उजाड़ने का, इनका सम्मान हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। और तुम साले नाजायज औलाद बनके तुम मजे ले रहे हो, खाली हैं, खाली मजे ले रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। क्या तू फिल्टर कर रहा था रे? ये बता, तू फिल्टर करके क्या तू साबुत इकट्ठा किया था? है तेरे पास कोई साबुत? हैं? तेरी माँ भी तो रख रखी थी राधिका के खिलाफ का साबुत, उसे पुख्ता साबुत मिला था, मालती चौहान दे के गई थी। डेथ होने से पहले मालती चौहान ने बताई थी, और तेरी माँ भी बता रही थी कि मैं सारा राधिका का साबुत रखी हूं। तो कहाँ साबुत है? साले तुम्हारे पिछवाड़े में घुस गया वो साबुत। खाली पब्लिक को ब्लैकमेल तुम लोग करते हो, पब्लिक को गुमराह करते हो। जिसका मर्जी उसी को गाली दे दिया, जिसको मर्जी कुछ कर दिया। तुम्हें ही गाली आती है बेटा, हैं? गाली यहाँ भी आती है, हर किसी को आती है, ठीक है। तो अपनी औकात में रहो, अपने सिस्टम में रहो, ठीक है। अपना काम करो, अपना वीडियो बनाओ, सिंगिंग करो, एक्टिंग करो, कोई किसी को एतराज नहीं है। अगर साले तुम उंगली करोगे किसी भी महिला को, किसी भी महिला को तुम उंगली करोगे तो तुम्हें पूरा, समझ रहे हो, पूरा हाथ तुम्हें पेल दिया जाएगा, गचा गच एकदम जाएगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। ये ध्यान रखना, समझ रहे हो कि नहीं?